स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया में कई सारा बिजनेस घराना है। ठीक है, कई सारा बिजनेस घराना है। उसमें एक मोस्ट ट्रस्टवर्दी और सबसे पुराना बिजनेस घराना में से एक है जिसको हम बोलते हैं टाटा। टाटा ग्रुप की लगभग 21 या 22 कंपनियां मार्केट में लिस्ट है और एक से एक बड़ा मल्टी बैगर अपने आप में। हर एक स्टॉक, चाहे कोई भी, जो भी आप टाटा ग्रुप का जो भी स्टॉक जानते हो या आपके पोर्टफोलियो में उठाकर देख लीजिए, टाटा ग्रुप का हर स्टॉक अपने आप में मल्टी बैगर रहा है। चाहे टीसीएस हो, टाटा स्टील हो, टाटा केमिकल हो, टाटा एल्क्साई हो, माइंट्री हो, या जो भी आप जानते हो दोस्तों। ठीक है, या बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के पास टाटा ग्रुप का कोई ना कोई स्टॉक होगा ही दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं कि उनके एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे बड़ा कोई और मल्टी बैगर उनके पोर्टफोलियो में आगे चलकर नहीं होने वाला। हो सकता है कि और दूसरा स्टॉक हो उनके पास, आई मीन कि दूसरा उनके पास ऑफकोर्स होगा ही होगा, कोई ना कोई टीसीएस भी। और जो लोग बहुत पहले से होल्ड किए हैं वो बहुत बड़ा स्टॉक है और मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से इनका बिजनेस मॉड्यूल है, आने वाले फ्यूचर बिजनेस प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव को लेकर मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा एल्क्साई। आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन स्पेशलाइजेशन इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है। ठीक है ना। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक का ज़्यादा यूज होने वाला है, जिसमें इनका स्पेशलाइजेशन है। इसी फील्ड में काम करने वाली केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, एलटीटीआई भी है, लिमिटेड कंपनी एप्पल है, लिमिटेड कंपनियां हैं। तो टाटा एल्क्साई भी टाटा ग्रुप की है, मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी है। और जब आप इसकी रिटर्न की देखेंगे तो आप मतलब कि दंग रह जाएंगे कि क्या बेहतरीन रिटर्न भी दिया है इसने। ऑल टाइम रिटर्न का अगर देखेंगे तो देखिए इसने दिया रहा 17,868 रुपया। ऑल टाइम हाई ये काउंट हो रहा है 1 जनवरी 1999 से, जब इनका प्राइस हुआ करता था 35 रुपया। यानी उस टाइम पर जब ये टाटा की एकदम स्मॉल कैप कंपनी रही होगी और धीरे 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 ग्रो करके क्या जबरदस्त दिया है। इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 10,000 के आसपास, 10,000 से ऊपर 10,760 के आसपास। ये जो ऑल टाइम रिटर्न काउंट हो रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस से रिटर्न काउंट हो रहा है दोस्तों, ना कि ऑल टाइम हाई के हिसाब से काउंट हो रहा है। अगर ऑल टाइम हाई के हिसाब से काउंट करेंगे तो यही लगभग 35,000 के आसपास आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इतना बेसिक मैथमेटिक है, इतना आप समझ सकते हैं, कोई इतनी डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको टाटा एल्क्साई के फंडामेंटल पे एक लेके मैं आया हूँ। ये देखिए जरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 39,146 करोड़, या कि मिड कैप की कंपनी है। 52 वीक हाई बनाया था 10,760 और 52 वीक लो है इसका 5,708 रुपया, जो कि इसी वीक में बना था। ठीक है, मतलब कि आज से मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन पहले की बात है, बना था। स्टॉक का पी 58.4 है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी जो कि 33.2 है, क्योंकि ये स्टॉक उतनी क्वालिटी डिमांड करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, क्वालिटी होल्ड करता है, कमांड करता है। इस वजह से कोई भी क्वालिटी वाली चीज़ का, चाहे खाना हो, चाहे कोई पहनने वाली चीज़ हो, ये यूज करने वाली चीज़ हो, उसकी हाई प्राइस ही मिलता है, थोड़ा सा महंगा ही सामान मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड यील्ड भी 0.68 का है। दो बढ़िया चीज़, दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, जो है कि ROCE 47.7% मेंटेन करता है दोस्तों, और ROE जो है 37.2% मेंटेन करता है। डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अर्निंग पर शेयर भी इनका देखिए दोस्तों 108 है दोस्तों, और प्रॉफिट 5 ईयर्स का 25.9% है। 5 ईयर्स का सेल ग्रो 14.8% है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 43.9% है दोस्तों, जो कि टाटा ट्रस्ट का। ठीक है, अब मैं लेके आया हूं जरा कंपाउंड पिछले 10 साल, 5 साल, हर एक टाइम फ्रेम पर देखिएगा दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल के टाइम फ्रेम पर देखिएगा, CAGR इनका 17%, 5 साल में 15%, 3 साल में 16%, TTM मतलब कि टिल द ईयर और मंथ 31%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा दोस्तों, हर टाइम फ्रेम पे देखिएगा, लॉन्ग टर्म पर भी देखा 32% 10 साल में, 5 साल में 26%, 3 साल में 24% और 2022 में 26%। प्राइस में ग्रो कैसे हुआ है, 10 साल में देखिए 49%, 5 ईयर्स में 45%, 3 ईयर्स में 97%, 1 ईयर में 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए दोस्तों, 10 साल में देखिए 34%, 5 साल में देखिए 33%, 3 साल में देखिए 32%, लास्ट ईयर 37%। यानी कि
जिस लेवल की ये कंपनी है ना, क्या बेहतरीन फंडामेंटल है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर 5 साल में जाओ, 10 साल में जाओ, 3 साल पे जाओ या 1 साल में देखो, आप देखो कि इसके मुकाबले में कोई कंपनी खड़ी है क्या। देखो आप इसके मुकाबले में कोई कंपनी खड़ी है क्या। कोई कंपनी खड़ी नहीं है दोस्तों, इसके आसपास भी नहीं फटकती। ना रिटर्न देने के कंपेयर में, ना किसी और फंडामेंटल में, ना ट्रस्ट वर्दी होने के कंपटीशन में। कम से कम मुझे तो इससे ज़्यादा और किसी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है दोस्तों। अब मैं लेके आया हूँ टाटा एल्क्साई का एक बार आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट मैं चाहूँगा कि आप विजिट कीजिए दोस्तों। आप विजिट जब करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा कंपनी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज दिया रहेगा, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी इजीनेस के लिए। ठीक है, कि किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये देख सकते हैं कि किस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हैं, डाटा इंजीनियर, एक्सटेंडेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स। ये रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फ्यूचर का इतना बड़ा सीगमेंट है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आपके बगैर इनके नहीं चलेगी, 5G नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा इनके बगैर। ठीक है दोस्तों, रोबोटिक्स। तो आप जाइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और फिर देखिए, चेक कीजिए, ताकि आपको खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको खुद से रिसर्च भी करना चाहिए दोस्तों। अब मैं लेके आया हूँ जरा इनके प्राइस चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, टाटा एल्क्साई का डे फ्रेम लगा है और ये मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है EMA 200 डेज का रेड वाला है, येलो वाला जो है 150 डेज का है और ग्रीन वाला जो है 100 डेज का है। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो तीनों के तीनों EMA से नीचे है और इन्होंने लगभग 19 अगस्त को इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जो उसकी 10,700 से है, वहाँ से कंटिन्यूअस मार्केट फॉल में है। और रिसेंट इन्होंने लो बनाया 5,700 का, जो कि लास्ट आई थिंक कि मंडे के दिन था और उस टाइम पर RSI 17 टच हो गया था। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्टॉक क्रूज के वीडियो में देख सकते हैं कि रिवर्सल वाले किन 4 शेयरों में हमें बाई करना चाहिए, जिसमें मैंने टाटा एल्क्साई का भी मेंशन किया था और विप्रो का भी मेंशन किया था मैंने। ये देखिए वहाँ से RSI, क्योंकि वहाँ से एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, नेक्स्ट डे मार्केट रिवर्स लिया अपने, और इसकी वजह से ये देखिए कैंडल है दोस्तों, लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद से फिर प्राइस यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि जो कि प्राइस का स्ट्रक्चरिंग आप देखेंगे तो आने वाले 1-2 महीना 3 महीना तक प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। मेरा यह है कि तब यही है दोस्तों सही टाइम पर इसमें एंट्री लेने का, एक एक क्वांटिटी धीरे धीरे अपने पैसा अपने रिस्क को देखते हुए इंतजार करने का। जब एकुमुलेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, इसी फेज में समझदार इन्वेस्टर जो है वो अपने स्टॉक सिलेक्शन को इन्वेस्ट करता है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो इसमें क्वांटिटी यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने का भी अच्छा चांस है। और अगर अपर प्राइस पर कभी इस जोन में अगर आप बाई कर लिए हो गलती से भी, तो उस प्राइस को रिड्यूस एवरेज करने का भी अच्छी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि निसंदेह अगर लॉन्ग टर्म सिलेक्शन के लिए चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा दोस्तों, मैं ये भी बोलूँगा कि अगर TCS इन्फोसिस में है तो TCS इन्फोसिस को छोड़कर आप इसमें भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दिला सकता है कंपेयर टू इन्फोसिस और TCS। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन कंपेयर टू दिस वो ज़्यादा दिला सकता है। आने वाले कुछ मंथ में मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डेज, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है 3 से 4 मंथ आपको प्राइस 5,000 और 6,000 के रेंज में ही कंसोलिडेशन देखने को मिले। तब यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का यही एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इसी पीरियड में अपना क्वांटिटी ऐड करें, बढ़ाएं, एवरेज करें, वेट करें, मार्केट में एंट्री लें और जब वापस मार्केट या IT फील्ड रीबाउंड करे तब फिर आप उसके प्रॉफिट का इंजॉय करें दोस्तों। आप जब भाग जाएगा तो पकड़ना भी चाहेंगे ये स्टॉक तो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, जब ये भागने लगेगा तो आप चाहेंगे भी पकड़ने के लिए तो नहीं पकड़ पाएंगे उस टाइम पर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आया। अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर